हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को मालूम है सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और इस एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद सबसे बड़ा जो डाउट है वो डीयू एमएसडब्ल्यू एंड टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एमएसडब्ल्यू में एडमिशन का आ रहा है कि सर इसका नया सिलेबस क्या होगा। और याद रखिएगा सोशल वर्क का जो डेफिनेट सिलेबस है वो है HUQP21। ये सिलेबस डीयू एमएसडब्ल्यू एंड टिस एमएसडब्ल्यू में आपको सीट सिक्योर करने में आपका हेल्प करने वाला है। आपका ये सिलेबस का पेपर कोड है। अब जाहिर सी बात है जो एसएससी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो COQP11 पेपर कोड सेलेक्ट करते हैं, लेकिन एक जो 100% सिक्योर पेपर कोड है वो है HUQP21। ये ध्यान रखिएगा। पिछली बार उन्होंने 3 पेपर कोड का ऑप्शन दिया था, किसने? टिस ने। डीयू ने नहीं बदला, डीयू का एक ही सिंगल पेपर कोड है। तो हम लोग क्या बात करेंगे? HUQP21। अगर आप एसएससी बैकग्राउंड से हो तभी COQP11 लेना। याद रखिएगा, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ाई कर रहे हो यानी नॉन एसएससी स्टूडेंट हो, यूपीएससी स्टूडेंट हो, आप एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी और गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीसीएस के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए सब्जेक्टिव पढ़ने की आपकी हैबिट है तो आपको HUQP21 ही लेना चाहिए। मैं क्यों दिखाऊंगा अभी आपको सिलेबस, नए वाले सिलेबस। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना उनके जाकर के इंटरव्यू देखो। जो बच्चे मेरे गाइडेंस में, मेरे कोर्स बैच वाली मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो बच्चे तो हैं ही जो सिर्फ मेरे गाइडेंस और मेंटोरशिप में पढ़े, उन्होंने एग्जाम दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी की है, उनके जाकर के इंटरव्यू आप देखो। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है जिससे आपका भी सिलेक्शन हो। कुछ भी नया नहीं करना है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ये तो आप कर ही सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेंटोरशिप मिलेगा, टेस्टिमोनियल्स जाकर के देखिए कि बच्चों ने कैसे पढ़ाई की। ठीक है, क्योंकि मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आपको यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम मैंने 3 बार क्रैक किया है, 99 परसेंटाइल। यही एनटीए एग्जाम लेती है उसके भी, और सारा गाइडेंस आपको सोशल वर्क के फील्ड में मैं कर रहा हूं। तो क्वेश्चन पेपर 75 क्वेश्चन होंगे। ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे यानी दोनों लैंग्वेज में होगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज में है, सिलेबस हिंदी लैंग्वेज में दिया ही नहीं गया है, ये बात आप समझ लो। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ रहे हो। अब हम लोग आते हैं सोशल वर्क का यूनिट 1। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 9 तक सिलेबस पिछले वाला ही सेम है। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या क्या चीजें इसमें बदली हैं और क्या क्या चीजें। इन चीजों को हमने अपने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, याद रखिएगा 2 तरीके के टेलीग्राम ग्रुप हैं, सभी बच्चों को मैं बता रहा हूं। एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हमने नया वाला सिलेबस सेंड किया हुआ है, जाकर के देख लो यहां पे। ठीक है, दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है जो पेड वाले बच्चों के लिए है, जिसमें आप देखोगे यहां पे PYQ सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका एनालिसिस। आपको टाइम टू टाइम वीडियो मेंटोरशिप हम प्रोवाइड करते हैं कि कैसे पढ़ना है, इस वीक का टारगेट क्या लेना है। आपको पूरी नोट्स बाइलिंगुअल मिलेगी, ये भी हम पढ़ाएंगे। आपको कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीट नोट्स मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। तो क्या सिलेबस में बदलाव आया है, आइए देखते हैं हम लोग। पहला यूनिट है सोशल कॉन्सेप्ट, जिसमें फैमिली से शुरू होगा। फैमिली, मैरिज, नेबरहुड, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, कास्ट, क्लैन, वैल्यू, कल्चर, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स, लाइफ स्टाइल, हेल्थ, सोशलाइजेशन, नीड्स। ये सारा कुछ पहले भी था, ये पहले भी पढ़ा जा चुका है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स हमने पहले भी पढ़ाया था। और कुछ बच्चों का कंसर्न है कि सर क्या आप फ्री में क्लासेज लोगे यूट्यूब पे, तो मैं बिल्कुल इस बार लूंगा। पिछली बार कुछ क्लासेज रह गई थी बहुत व्यस्तता होने की वजह से। इस बार हमने 4 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है CUET PG पॉइंट पे। कहां कंप्लीट किया है? CUET PG पॉइंट, जो कि पीजी वाले बच्चों का हमने अलग से एग्जाम चैनल अलग कर दिया है। दूसरी जरूरी बात कि आप बच्चों उस पर रेगुलर क्लास तो करो, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाओ। और जो मैं स्टडी मटेरियल पढ़ा रहा हूं उसे मैंने खुद डिजाइन किया है। आप सोच सकते हो उसका लेवल क्या होगा जब मैंने उसे डिजाइन किया है यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर निकालने के बाद। और ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता है, ये भी ध्यान रखिए, अपने अपने फील्ड के सभी सब्जेक्ट के होते हैं। तो उस दूसरे में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। पिछली बार जो जो चीजें थी, इकोनॉमी, मार्केट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई, लेबर, इनकम, ये सब कुछ है। एलपीजी रिफॉर्म्स तक है। एलपीजी रिफॉर्म अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। अलग अलग यूनिट भी हमने क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन किस पे? CUET PG पॉइंट पे, CUET पॉइंट पे नहीं, क्योंकि यूजी वाले बच्चे भी हैं यहां। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव,
ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, ये सब आपको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। फिर से मैं बता दूं, ये सारी चीजें हिंदी में सिलेबस ऑफिशियली नहीं दी गई हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। आपको चूंकि सिलेबस भले हिंदी में हो ना हो, लेकिन हमारे नोट्स बाइलिंगुअल होंगे। और नोट्स कैसे होंगे? नोट्स क्या, ई बुक आपको मिलेगा, आप इसे प्रिंट करवा सकते हो। मार्केट में जो आपको किताबें इस पेपर कोड की मिलेगी उसके आधे दाम पे है। यानी आप PYQ और पूरी जो बुक लोगे गाइड, वो 600-700-800 के आसपास पड़ेगा, ये आपको 299 में मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा की एवरग्रीन प्राइस है ना, इससे कम होगा, इससे ज्यादा हो सकता है। ये ऑफर की प्राइस मैं आपको दे दूंगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो का रेफरेंस शेयर करेगा, इसमें हमारे बारे में कंप्लीट डिटेल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में जो काम किया या जो भी एक्सपीरियंसेज है मैंने इस पे मेंशन किए हुए, विथ सिलेबस आपका रखा हुआ है, तो कोई डाउट आपको आना नहीं चाहिए। तीसरा तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बच्चे कर लेते हैं। चौथा जो है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इंडिविजुअल सेल्फ बिहेवियर, मेंटल फंक्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, ये बड़ी तकलीफ दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। हमने सोचा है कि इसकी हम लाइव सेशन लेंगे यूट्यूब पे। क्या आप इस बात से सहमत हो? लाइव सेशन आप इस चीज का आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सेल्फ स्टीम, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला है इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट। देखिए यूनिट 5 जो होता है, यूनिट 5 ये इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, पॉल्यूशन, एयर, चूंकि इन सब चीजों में आजकल पॉल्यूशन फैल गया है। साउंड पॉल्यूशन, नेचुरल, कुछ लोग तो मुंह से ही साउंड पॉल्यूशन फैलाते हैं, आपके अगल बगल वाले रिश्तेदार, कुछ दोस्त, तो वो भी इसमें पढ़ना है। एयर, वाटर, ऑयल, फॉरेस्ट, डिजास्टर, ये सब कुछ। यूनिट VI लीगल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, पिटिशन, लिटिगेशन, FIR, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ भी रहे हैं। सोशल रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट, सोशल वर्क, इसको बड़ा डिटेल में पढ़ना है। और यूनिट 7 आप देखोगे तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का हिस्ट्री शुरू करेंगे हम लोग। रिवॉल्यूशन कहां से आया, कैसे बदलाव आया, हल हाउस मूवमेंट, ऑक्टेविया हिल, इन सब से शुरू करेंगे। शिकागो से कैसे इसकी पढ़ाई शुरू हुई, ये सब इस बार मैं पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान रखना है। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये महात्मा गांधी से लिया गया। ट्रूथ, जस्टिस, पीस, सोशल वर्क, सोशल डेवलपमेंट, ये सब आपके यहां पे हैं। भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें तो गुरु नानक, कबीर, बासवेश्वर, ये सब के सब इस बार भी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, DS कर्वे, क्लियर मैं बता रहा हूं, DS कर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। DS कर्वे को भूलिएगा मत, बार बार इन पे सवाल देखो जाकर के, पिछले साल PYQ उसमें पूछे जा रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा जो ये पेड वाला ग्रुप है, इसमें जाकर के देख लो आप। हमने अपने पहले क्वेश्चन भेजे हैं, फिर उसका सॉल्यूशन भेजा है, और पूरी PDF हमने भेजी हुई है, पूरा कंप्लीट नोट्स, बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों। पॉलिटी की PDF भेजी है। पॉलिटी हम लोग अलग से पूरा पढ़ाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जो दिया है वही पूछ रहा है, उससे अगल बगल में भी पूछ दे रहा है। सुभाष चंद्र बोस और गांधी को भी पढ़ना है। अंबेडकर, मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे, अरुणा रॉय। इसके साथ साथ आपने देखा होगा वन मैन लीगल बैरन अगेंस्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये भी पूछा हुआ है पिछली बार, है ना, जिन्होंने आगरा में 400-500 फैक्ट्रियां बंद करवा दी थी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, और उन्होंने बहुत इसमें काम किया है इस फील्ड में, इसलिए उनके बारे में भी पूछा है। तो हम लोग ऐसे सोशल वर्कर को भी पढ़ेंगे। NGO, कॉर्पोरेट, ये यूनिट 8 अब आने वाला है। सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल डेवलपमेंट, ये सब इसी में पढ़ना है। ये डिटेल टॉपिक है सोशियोलॉजी का करंट कॉन्टेक्स्ट में। एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सोलर, विंड, बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल, पॉल्यूशन कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजी। आपको जान करके आश्चर्य होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे गए हैं, यानी तकनीक के द्वारा हम पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। हमने वो तरीके भी बता दिए जहां से आप पढ़ सकते हो। पूरी बैच तो अवेलेबल है ही हमारी, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या मॉक टेस्ट चाहिए, वो सब भी अवेलेबल है। हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, काइंडली आपको ज्वाइन कर लेना है, जितने भी ग्रुप्स हैं, आपकी भलाई के लिए। अदरवाइज जब रिजल्ट नहीं आएगा, फिर से 1 साल जाएगा, तब आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच।